सभी को राम राम। भाई हरियाणा में नई सरकार का गठन हो गया है और उसमें एक बड़ा फैसला आया है। जो एससी कैटेगरी है उसमें जो ना उपवर्गीकरण का यानी कि कैटेगरी के अंदर कैटेगरी यानी इसको दो भागों में बांट दिया। 20% टोटल जो ना शेड्यूल कास्ट को मिला हुआ था आरक्षण रिजर्वेशन यानी आसान भाषा में 100 में से 20 पोस्ट इनकी थी। लेकिन इसमें भी बहुत सी जाति जो है ना वंचित रह गई थी, डिप्राइव्ड रह गई थी। तो इसके लिए पीछे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। हरियाणा सरकार ने आज उसको लागू कर दिया है। राज्य में अनुसूचित जातियों में आरक्षण का 2 वर्गों में होगा वर्गीकरण। ये वर्ग होंगे अनुसूचित जाति वर्ग व अन्य अनुसूचित जाति। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20% कोटे में से 10% वंचित अनुसूचित जाति के लिए, शेष 10 अन्य अनुसूचित यानी कुल मिलाकर एससी में बहुत सारी कैटेगरी कास्ट आती हैं। लेकिन उनमें भी प्राय देखने में आया था कोर्ट के भी सरकारी संज्ञान में कुछ जातियां ही जो है ना आरक्षण का पूरा लाभ ले रही है, बाकी जो है ना उससे आज भी वंचित है। चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई के स्तर के कारण या जो सामाजिक पिछड़ापन है उसके कारण उनको लाभ नहीं मिल रहा, जबकि कुछ 1-2 जाति को इसमें से ज़्यादा लाभ मिल गया। इसलिए सरकार ने आज जो है ना एक लिस्ट निकाली, लिस्ट ऑफ डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट यानी वंचित अनुसूचित जाति। यानी ये वो जाति है जिनको सीधे सीधे 10% का लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले जो मेरिट फिक्स होती थी वो 20% के लिए होती थी। तो 20 में ज़्यादातर जो पहले से आगे थे वही कास्ट आगे आ जाती थी, ये पीछे रह जाती थी जो डिप्राइव्ड है, जो वंचित है। इसके लिए अब क्या होगा, 10% की अलग मेरिट बनेगी और उस 10 की अलग बनेगी। यानी 100 पोस्ट में से 10 पोस्ट सीधे सीधे इन जातियों को मिलेंगी। इनको जो है ना एक बड़ा भारी लाभ होगा और इनकी मेरिट भी बहुत नीचे रहती है। पीछे एक भर्ती थी मैं देख रहा था, वो जो SCAB का अलग रिजल्ट निकाला था, उसमें जो है ना SCB की लिस्ट है जो कि थोड़ा आगे निकल रही है, उनकी 128 पे थी। SCA यानी कि जो DSP है डिप्राइव्ड है उनकी 109 पर था। यानी टोटल 19 अंकों का बहुत बड़ा अंतर उनके बीच में रहा था। तो इससे जो है ना इन जातियों को जो है ना फायदा होना जा रहा है। भाई ये 36 जातियाँ इसमें ली गई हैं। अधर्मी, वाल्मीकि, बंगाली, बरार, बुरूर, वैसे ऐसे नाम है जो हमने सुने भी नहीं होंगे नॉर्मली। बोरिया, बावरिया, बाजीगर, बंजारा, चनाल, दागी, ड्रैन, देहा, धोया, ढिया, धानक, डोगरी, डांगरी, सिग्गी, डुमना, महासा, डूम, घाघरा, गंधीला, गांडील, गंडोला, मतलब ऐसे नाम जो नॉर्मली हमने प्रचलन से में नहीं दिखते। खटीक, कबीरपंथी, जुलाहा, कोरी, कोली, मरिजा, मराचा, मजहबी सिख, मेघवाल, नट, बादी, ओड, पासी, पेरणा, फरेणा, सनहाई, सनहोल, सासी, भेड़कूट, मनेश, सनसोई, सपेला, सरेरा, शिकलीकर, बोरिया। इस प्रकार से जो ना इन जातियों को वही लाभ मिलेगा। तो बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर बता दूं भाई, SC कैटेगरी यानी अनुसूचित जातियों को 20% का कोटा मिला हुआ है सीधे सीधे। यानी 100 में तो 20 पोस्ट इनकी है, चाहे कितने नंबर कम हो इनको मिलेंगे। इनकी मेरिट अलग से बढ़ती है। फाइट तो ये जर्नल में भी कर सकते हैं, ओपन कोटे में भी, लेकिन उसके बाद भी इनको अलग से 20 पोस्ट मिलती है पर 100। 1000 है तो जैसे 200 पोस्ट SC कैटेगरी की। अब उन 200 में से मान लो आधा इन जातियों को मिलेगा। ये इन 35-36 इन जातियों में जो भी जाति शामिल है इनको सीधे सीधे लाभ होने जा रहा है। हरियाणा सरकार ने जो है इसको आज से लागू कर दिया है। पहले 94 में यह आया था, उसके बाद 2007 तक कई भर्तियों में रहा भी। उसके बाद विभिन्न कारणों से जो नहीं है फिर कंबाइन कर दी, SCAB को कंबाइन कर दिया, सिर्फ SC बना दिया। लेकिन अब से जो भी नई भर्ती आओगी उसमें सीधे सीधे SCAB की अलग अलग पोस्ट आएंगी। जैसे टोटल 1000 पोस्ट हैं तो SC की 200 होगी, तो 100 SCA की और 100 SCB की आऊँगी और इनकी अलग अलग मेरिट बनेगी। तो भैया छोटी सी अपडेट थी, धन्यवाद।